हेलो एवरीवन, आई एम विवेक अस्थाना। आई एम फ्रॉम द एज एजुकेशंस। आज मैं आपके लिए टैली प्राइम का सेकंड लेसन लेके आया हूँ। इसमें हम टैली प्राइम का जो होम स्क्रीन है उस पर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं वो पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आज हम टैली प्राइम पे न्यू कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे और उसमें जो अदर फीचर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। हम टैली की प्राइम में स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये टैली का हमारा होम स्क्रीन है। इसका जो ये अपर बार है ब्लैक कलर से जो शो हो रहा है ये टॉप मेनू बार कहलाता है। यहाँ पे हमारे मेनूज दे रखे हैं जैसे कंपनी का, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मेल, प्रिंट, हेल्प। ये हमारा जो साइड में है ये हमारा बटन बार कहलाता है। यहाँ पे हमारे कुछ बटन्स हैं जैसे कि F2 है डेट के लिए, F3 कंपनी के लिए। आप कीबोर्ड से F2 प्रेस कर सकते हैं डेट चेंज के लिए, ठीक है, आपका डेट चेंज हो जाएगा। F3 से आपका कंपनी में चेंज करने के लिए होता है, कंपनी में चेंज हो जाएगा। ये ऑप्शंस मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा ये जो स्क्रीन शो हो रहा है ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंपनी लिस्ट कहलाता है और जो सेकेंड पार्ट है वो गेटवे ऑफ टैली का मेनू बार कहलाता है। इसमें हम सबसे पहले कंपनी लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे हमारा करंट पीरियड शो करता है जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है। इसमें आपका जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22 तक चल रहा होता है। यहाँ पे आपका करंट डेट शो करता है, जिस डेट को आप वर्क कर रहे हैं, जिस डेट को आप अपना एंट्री पोस्ट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे हमारा नेम ऑफ अ कंपनी शो करता है, जो भी आपकी कंपनी है, आपने जिस भी नाम से कंपनी बनाई है या जिस कंपनी में भी आप अपना बिजनेस चला रहे हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे डेट ऑफ अ लास्ट एंट्री शो करता है कि आपने किस डेट में लास्ट एंट्री करी थी। यहाँ पे जो हमारा गेटवे ऑफ टैली है इसमें यहाँ पे आपके मास्टर्स के ऑप्शन शो करता है। आपको जो कोई भी चीज क्रिएट करनी है या उसमें ऑल्टर या चेंजेस करने हैं या फिर आप उसको चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, जो वाउचर्स हैं, डे बुक है, ये चीजें रहती हैं। हमारी यूटिलिटीज में बैंकिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स के थ्रू हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस देख सकते हैं। और ये जो हमारा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है इसमें हम और जो अदर रिपोर्ट्स हैं उनको व्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा ये पूरा टैली का होम स्क्रीन है। यहाँ पे ये ऑप्शंस के थ्रू हम अपना लाइसेंस देख सकते हैं। इस ऑप्शंस के थ्रू हम अपना लाइसेंस देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग तो एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा लाइसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हमारा एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, लाइसेंस क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। अगर आपका कोई परचेज लाइसेंस होता तो उसके बारे में जानकारी आ जाती। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे के के नीचे एक ये बार लगा है, वाई के नीचे एक बार लगा है। तो ये जो हमारे ऑप्शंस हैं, के है, के के नीचे अगर बार है तो जितने भी बार वाले ऑप्शंस है हमारे ऑल्ट कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं। मतलब जो हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा वो ऑल्ट प्लस के रहेगा, ऑल्ट प्लस वाई, ऑल्ट प्लस जे। तो हम अगर ऑल्ट प्लस के करते हैं तो ऑल्ट प्लस के करते ही हमारा कंपनी के ऑप्शन सारे खुल जाएंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो F2 F3 लिखा है, तो मतलब ये नॉर्मल हमारा, अगर हम कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं तो हमारा करंट डेट का ऑप्शन आता है, हम डेट अपना चेंज कर सकते हैं। F3 से हमारा कंपनी चेंज करने का ऑप्शन आता है, हम वो चेंज कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे देखें, इधर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे F3 जैसे हमारा कंपनी के लिए होता है और ये एक बार लगा है, इसका मतलब हुआ कि ऑल्ट कॉम्बिनेशन के साथ चलेगा। तो ये हमारा सेलेक्ट कंपनी के लिए होता है, ऑल्ट प्लस F3। और इसके नीचे डबल बार लगा है, जिसका मतलब हो गया अगर किसी भी अल्फाबेट या किसी भी कॉम्बिनेशन है या कोई भी आपका फंक्शन की के साथ डबल बार लगा है, इसका मतलब है कि वो आपका कंट्रोल कॉम्बिनेशन के साथ चलेगा, कंट्रोल प्लस F3। तो यहाँ पे जैसे हमारा F3 करेंगे तो हमारा एक कंपनी का ऑप्शन खुल के आता है, चेंज का ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे बैक होके कंट्रोल प्लस F3 करते हैं तो ये हमारा शर्ट कंपनी का ऑप्शन खुल के आता है। तो इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे कि चेंज कंपनी क्या होता है, शर्ट कंपनी क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक पूरा कंपनी के बारे में ओवरव्यू है कि हमारा कंपनी में जो टैली का होम स्क्रीन है इस पे कौन कौन से ऑप्शन शो होते हैं। यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको हम लोग रिस्टोर डाउन कर सकते हैं और यहाँ से इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जहां से आप चाह के कंपनी को अपने
क्लोज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आएगा यस या नो करने को पूछेगा। अगर आप कीबोर्ड से Y प्रेस कर देते हैं तो यस हो जाता है, N प्रेस कर देते हैं तो नो हो जाता है, या आप इंटर कर देते हैं तो ये भी यस होके बंद हो जाता है। जैसे मैंने इंटर कर दिया तो हमारी कंपनी बंद हो गई। अब हम आगे न्यू कंपनी क्रिएट करना सीखते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ कंपनी का ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं। हमें कंपनी क्रिएट करने के लिए यहीं पे जाना होता है। आप माउस से यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये क्रिएट का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। या फिर आप चाहते हैं शॉर्टकट है कंपनी क्रिएट करने के लिए, आप ऑल्ट के प्रेस करते हैं तो कंपनी के ऑप्शन पे आप पहुंच जाएंगे। देन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो बोल्ड लेटर्स लिखे होते हैं, अगर आप वो कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं तो आपका डायरेक्ट वो वाला ही पेज खुल जाता है जो आप खोलना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रिएट के लिए सी है, ऑल्टर के लिए ए। तो जैसे अभी मुझे न्यू कंपनी क्रिएट करनी है तो मैं सी प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे सी प्रेस करने के बाद ये हमारा कंपनी क्रिएशन का पेज खुल के आ गया है। मैंने सबसे पहले ऑल्ट के प्रेस किया था कीबोर्ड से, उसके बाद सी प्रेस किया था। हम कंपनी क्रिएशन पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम होता है, जैसे कि आप का जो बिजनेस है वहाँ पे कंपनी का कोई नाम होता है कि किसी पर्सन के नाम पे हो सकता है या फिर किसी अदर नेम के अकॉर्डिंग कुछ लोग रख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कंपनी का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ कंपनी का नाम डाल दिया है। यहाँ पे मेलिंग नेम में आता है। मेलिंग नेम में या तो आप कंपनी के जो ऑनर हैं उनका नाम रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कंपनी का नाम ही रखना चाहते हैं सिर्फ तो वो भी रहने दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके ऑनर का नाम लिख लेता हूँ। जैसे कि ऑनर का नाम है विवेक श्रीवास्तव जी। आगे बढ़ते हैं। कंपनी का जो एड्रेस होता है, मेलिंग एड्रेस, आप वो एड्रेस डालते हैं। फर्स्ट फ्लोर अवध प्लाजा, इंटर किया, आप सेकेंड लाइन पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने लोकेलिटी डाल दी राजेंद्र नगर, इंटर किया। यहाँ पे मैंने सिटी डाल दिया लखनऊ, इंटर किया। एक और न्यू लाइन है, अगर आपका कोई नियर बाय कुछ लैंडमार्क है तो आप लोग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लैंडमार्क यूज कर ले रहा हूँ, अपोजिट नवयुग डिग्री कॉलेज, इंटर किया। यहाँ पे नीचे स्टेट का कॉलम आ रहा है, आप इंटर कर सकते हैं या फिर आप डाउन एरो से भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। मैं इंटर करके आया। यहाँ पे आप नॉर्मल कीबोर्ड से यू प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी डाउन एरो कीज से भी आप आ सकते हैं। जैसे कि मेरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, मैं डाउन एरो से यू पे आया, इंटर किया, उत्तर प्रदेश आ गया। पिन कोड डाला मैंने 226004, इंटर किया। टेलीफोन नंबर है 0522 3535 785, मोबाइल नंबर 99351 95999। फैक्स देखिए, जो पहले का ट्रेडिशनल टाइम था उस समय फैक्स काफी यूज होता था। अब फैक्स का थोड़ा सा यूज कम हो चुका है, बहुत रेयर है, कुछ जगह पे ही फैक्स देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से तो फैक्स देखने को नहीं मिलता फैक्स मशीन। तो फैक्स मशीन नंबर अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ईमेल आईडी पे आते हैं, आप अपना कंपनी का जो प्राइमरी ईमेल आईडी है वो मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने मेंशन कर लिया। आपकी कंपनी का वेबसाइट है तो आप वहाँ के वेबसाइट डाल सकते हैं www.educations.com, इंटर किया। आपका फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, जैसे कि एक चीज यहाँ पे जान लेते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम होता है वो तो 1 अप्रैल से होता है, लेकिन जो नेक्स्ट कॉलम में आ रहा है कि बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, जरूरी नहीं है कि ये आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो जैसे आपका मान लीजिए 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24 तक आपका रहेगा। लेकिन जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम होती है बेसिकली ये वो डेट होती है जिस डेट से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है। तो जरूरी नहीं है कि ये 1 अप्रैल हो सकता है ये 1 मई हो, या मई का कोई डेट हो, अगस्त का डेट हो, दिसंबर का डेट हो, ये कोई भी डेट हो सकती है। तो बेसिकली अभी उस दिन से ही आपका बुक्स बनना स्टार्ट होता है, कैश बुक, डे बुक। तो वहां पे हम लोग बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में वो डेट लेते हैं जिस डेट से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है। हम इंटर करेंगे, अभी तो मैं 1 अप्रैल ही ले रहा हूँ, इंटर किया। बेस करेंसी आपका जो जिस कंट्री में है वहां का जो करेंसी डिटेल है वो आ जाता है, जैसे यहाँ पे रुपया है, रुपया आ गया। फॉर्मल नेम है इंडियन रुपीस INR, इंटर किया। ऑप्शन आता है यस या नो का, आप कीबोर्ड से Y प्रेस करते हैं तो ये यस हो जाता है, N प्रेस करते हैं नो हो जाता है। मैं भी नो प्रेस कर रहा हूँ। एक और ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप यहाँ से कंट्रोल A कॉम्बिनेशन अगर प्रेस करते हैं कीबोर्ड से
तो ये डायरेक्ट आपका सेव एंड एक्सेप्ट हो जाता है। मैं इस समय कंट्रोल ए करके आपको दिखा रहा हूँ, कंट्रोल ए किया, ये देखिए मेरा कंपनी ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। कंट्रोल ए करने से उसने सेव एंड एक्सेप्ट कर लिया है। आपका लिख के आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे हमारे कंपनी के फीचर्स होते हैं जिनको हम लोग ऑन ऑफ करवा सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऑन करवाया माउस से क्लिक करके, नो था उसको मैंने यस किया। तो यहाँ पे हमारे जितने भी कंपनी के फीचर्स हैं, अकाउंटिंग के, इन्वेंट्री के, टैक्सेशन के, ऑनलाइन एक्सेस के, पेरोल के, कुछ अदर फीचर्स हैं, तो ये ओपन होके आ जाते हैं। हमें जब जो भी नीड पड़ता है वो फीचर ऑन ऑफ करवाते हैं। अभी मैं लगभग सारे फीचर्स ऑफ करवा लेता हूँ, नो क्लिक किया। आप चाहें जैसे यहाँ पे मैं अकाउंट से अगर इसको तो यस रहने दे रहा हूँ, नीचे आता हूँ, अगर मैं बिल वाइज एंट्री को नो करवाना है तो आप सिर्फ कीबोर्ड पे एन प्रेस कर दीजिए, एन हो जाएगा। इंटर जैसे ही करेंगे वो नो हो जाएगा। इन्वेंट्री को अगर नो करवाना है आप एन प्रेस कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, नो हो जाएगा। और आपको सेव करना है तो आपको बार बार इंटर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंट्रोल ए करेंगे, सेव एंड एक्सेप्ट हो जाएगा। आपका ये कंपनी बन के क्रिएट हो गया है, एज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आप देखिए डेट ऑफ लास्ट एंट्री शो कर रहा है कि अभी कोई भी वाउचर्स एंट्री नहीं हुए हैं। यहाँ पे हमारा जो करंट पीरियड है ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च शो कर रहा है। वो इसलिए शो कर रहा है कि जो हमारी पहली कंपनी बनी थी वो बनी थी 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च, वहां की डेट थी। तो वो बेसिकली वही वाली डेट पिक करे ले रहा है। हम इस डेट को चेंज भी कर सकते हैं। हम इस पे जाएंगे, जैसे मैंने 1 अप्रैल से कंपनी स्टार्ट किया है, हमारा कंपनी का जो डेट रहेगा 24, ठीक है, ये डेट किया। अब देखिए मेरा करंट पीरियड आ गया और ये हमारा करंट डेट ऑटोमेटिक उसने आ गया 1 अप्रैल 2023। यहाँ पे हमारा एज एजुकेशन शो कर रहा है, जो बोल्ड लेटर्स में शो करता है। एक्चुअल में उसी कंपनी पे हम उस समय काम कर रहे होते हैं। अगर हमें नेक्स्ट कंपनी पे आना है, चेंज करना है, तो माउस से क्लिक करके उस कंपनी पे आ सकते हैं। अब इस समय हम एज एजुकेशन ITSPL कंपनी में आ गए हैं, हमें फिर से उस पे जाना है, कर सकते हैं। यही काम हम कीबोर्ड से या शॉर्टकट की से कर सकते हैं। F3 आप प्रेस करेंगे तो आपका चेंज कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी मैं माउस से कर रहा था, आप यहाँ से भी जाके वही ऑप्शंस कर सकते हैं। हमें जो भी कंपनी में काम करना है हम उस कंपनी पे जा करके चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से एज एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर कर देते हैं, तो वही काम आपका F3 से हो जाता है। या फिर वही कंपनी, एक और ऑप्शन से आपका कंपनी ऑप्शन पे जा करके यहाँ से भी आप चेंज ऑप्शन में जा सकते हैं। तो टैली प्राइम के ये फीचर्स हैं कि आपको उसने एक ऑप्शंस को 2-3 जगह से एवल्यूट करने का परमिशन दे रखा है। आप कंपनी में जा सकते हैं, F3 प्रेस कर सकते हैं, या माउस से भी वही काम कर सकते हैं। तो टैली प्राइम के यही काफी अच्छे फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही डिमांडेबल सॉफ्टवेयर है। हम आगे बढ़ते हैं और ऑल्टर ऑप्शन समझ लेते हैं कि ऑल्टर ऑप्शन का क्या काम होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने कंपनी में कोई डिटेल फिलअप किया है, मुझे लग रहा है कि वो डिटेल गलत है, या फिर हम कोई डिटेल में अपना चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहां पे हम ऑल्टर ऑप्शन के थ्रू उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ऑल्टर ऑप्शंस के लिए आप कीबोर्ड से Alt K प्रेस कर सकते हैं, या कंपनी ऑप्शन में जाके कंपनी पे क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन आपको ऑल्टर का आता है। मैं अभी Alt K कर रहा हूँ, Alt K किया, नीचे मैं डाउन एरो से ऑल्टर पे आया, इंटर करके भी मैं ऑल्टर ऑप्शन पे जा सकता हूँ, या फिर मैं ए ही प्रेस करूंगा, मैं ऑल्टर ऑप्शन पे आ जाऊंगा। वो पूछेगा कि आप किस में ऑल्टर करना चाह रहे हैं, एज एजुकेशन IT स्पेशल में या प्राइवेट लिमिटेड में। मैंने बोला कि मुझे प्राइवेट लिमिटेड में करना है, मैंने इंटर किया। ये हमारा प्राइवेट लिमिटेड का सारा डिटेल जो मैंने ऑलरेडी फिलअप किया था वो खुल के आ गया। तो मैं जैसे कि मुझे जो भी डिटेल में कोई भी चेंजेस करने हैं, मैंने मान लिया कि मुझे फैक्स नंबर इंटर करना था, तो मैं आया फैक्स नंबर पे गया, मान लीजिए मेरा कुछ भी फैक्स नंबर था 1 2 3 4 5 6, मैंने इंटर किया। और चाहे तो आप इस तरह से बार बार इंटर करके तब सेव पे जा सकते हैं, या फिर कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव करते हैं। ये हमारा डिटेल सेव हो चुका है। हम ऑल्टर ऑप्शंस के थ्रू फिर से जाएंगे कंपनी ऑप्शन पे, ऑल्टर ऑप्शन पे, एज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पे। हम देखेंगे कि हमारा ऑल्टर ऑप्शन में फैक्स नंबर अपडेट हो गया है। ऑल्टर ऑप्शन से हमने जो फैक्स नंबर अपडेट किया था वो अपडेट हो गया है। हम बैक हो जाएंगे, एस्केप की से हम बैक हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्रिएट ऑल्टर ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ से कंपनी बेसिकली नहीं क्रिएट होता, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है। यहाँ पे हम कंपनी के अंदर जो वाउचर्स एंट्रीज करते हैं, लेजर बनाते हैं, वो सारे काम के लिए आता है। तो यहाँ इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि हम कंपनी यहीं से क्रिएट करते हैं। बेसिकली हमें कंपनी क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शंस यूज करने रहते हैं। मैंने आपको क्रिएट बता दिया है, क्रिएट कैसे करते हैं, ऑल्टर कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं। अब मैं आपको दो और ऑप्शंस हैं, सेलेक्ट और सेट,
वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल्टर ऑप्शन में जाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल्टर ऑप्शन में जाके हम अपना जो भी डेटा है उसको चेंज या अपडेट करना चाह रहे थे कर सकते हैं। यहीं पे हम कंपनी वाले ऑप्शंस पे जाके कंपनी पे क्लिक करते हैं या फिर से ऑल्ट के कॉम्बिनेशन को प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आता है शट का, तो मैं शट ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करने से पहले ये बताऊंगा। शट का मतलब ये होता है कि जैसे आप एक साथ 2 या 3 कंपनियां हैं, आपका काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है हम किस कंपनी पे थे। मान लीजिए माउस से राइट क्लिक किसी नेक्स्ट कंपनी पे हो गया, तो क्या होता है ना, आप लेजर किसी दूसरी कंपनी का क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी का हो जाता है। तो हम लोग यूज करते हैं कि एक समय पे एक ही कंपनी करें और एक कंपनी को हम बंद कर दें। ठीक है, वो बंद करने का मतलब होता है कि हम उसको शट कर रहे हैं, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम दोबारा से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ शट ऑप्शन के पे जाने के लिए आप यहाँ से शट पे क्लिक कर सकते हैं। माउस से आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये शट का पेज खुल के आ गया, या फिर आप चाहें H प्रेस करेंगे तब भी हमारा शट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, या फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F3 करेंगे तब भी शट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो अब हमें कौन सी कंपनी बंद करवानी है, मैंने मान लिया कि मुझे एज एजुकेशन ITSPL वाली कंपनी बंद करवानी है। मैं डाउन एरो से अप एरो से उस पे गया, इंटर किया ITSPL पे, ये हमारी कंपनी शट हो गई। आप देख पा रहे हैं कि इस समय हमारी सिर्फ एक कंपनी शो कर रही है, एज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड करके। तो बेसिकली शट का ऑप्शन यही काम करता है कि हम जिस कंपनी पे काम कर रहे हैं या 2 कंपनियां ओपन है तो एक कंपनी को बंद कर सकते हैं और एक पे काम कर सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा हैं तो उनको भी हम लोग शट कर सकते हैं। अब मैंने जो कंपनी शट कर दी है उसको दोबारा ओपन करने के लिए हम लोग सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करने के लिए आप कंपनी पे जाते हैं, यहाँ पे आपका ये सेलेक्ट शो कर रहा है। आप चाहे तो नॉर्मल कीबोर्ड पे S प्रेस करेंगे तब भी आपका सेलेक्ट ऑप्शन खुल के आ जाता है, या फिर आप ऑल्ट के जैसे मैंने किया और उसके बाद S प्रेस किया तब भी हमारा सेलेक्ट ऑप्शन आ गया खुल के। तो जैसे कि मुझे याद है कि मैंने एज एजुकेशन ITSPL कंपनी बंद करी थी, तो मैं इस कंपनी पे जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी कंपनी खुल जाती है। तो ऑल्ट F3 करके हमने जो कंपनियां शट की होती है या जो हमारी कंपनी ऑलरेडी शट होती हैं उनको हम दोबारा से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन समझे, शट और सेलेक्ट। तो शट का मतलब होता है कंपनी बंद करना, सेलेक्ट से हम अपनी कंपनी पे जा करके और उस कंपनी को दोबारा खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे एक जैसे मैंने कि क्रिएट, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट और शट ऑप्शंस हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने एक कंपनी बनाई है, आपको वो कंपनी डिलीट करनी है, तो कैसे डिलीट करते हैं, तो मैं आपको कंपनी डिलीट करने का भी प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ, मैं एक कंपनी ओपन करके आपको दिखा सकता हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ इसमें बना रखी हैं। मैं ऑल्ट F3 किया, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एज सेंटर है, एज एजुकेशन है, मैंने एज सेंटर जो कंपनी है वो ओपन करवा ली। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि इसमें कोई भी वाउचर सेंटर नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ डेमो के लिए सारी कंपनियां अभी क्रिएट करी थी। मुझे एज सेंटर कंपनी डिलीट करवानी है, तो डिलीट करनी है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, कंपनी ऑप्शन पे जाऊंगा। मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंपनी ऑप्शन पे आप जाने के लिए ऑल्ट के भी यूज कर सकते हैं या माउस से भी जा सकते हैं। कंपनी पे क्लिक किया। यहाँ पे अगर आपको कंपनी डिलीट करनी है ऑल्टर ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा। आप ऑल्टर ऑप्शन पे जाते हैं, वो आपसे पूछता है आप किस कंपनी में ऑल्टर चेंज करना चाहते हैं। मैंने माना मैं एस सेंटर को लिया। आप तो एस सेंटर पे जाते हैं, मुझे ये कंपनी नहीं रखनी है, इसको परमानेंटली डिलीट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट डी करता हूँ। ऑल्ट डी करने पे डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। आप इंटर करेंगे तो यस हो जाएगा और वाई करेंगे तब भी यस हो जाएगा, एन करेंगे तो नो हो जाएगा। जैसे मैंने एन कर दिया तो नो हो गया, लेकिन मुझे डिलीट करना है। मैंने इंटर किया, मैंने ऑल्ट डी किया, पूछा उसने आप डिलीट करना चाहते हैं, मैंने एक बार यस किया, वाई कीबोर्ड से प्रेस किया। उसने पूछा आर यू श्योर, क्योंकि कंपनी डिलीट करने का मतलब है उसमें आपका बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारी फाइलें होंगी, बहुत सारी रिपोर्ट्स होंगी। तो एक बार वो आपको डबल कंफर्मेशन इसीलिए लेता है कि आप श्योर हैं, कहीं गलती से तो नहीं डिलीट कर रहे हैं। तो नहीं, मुझे डिलीट ही करना है। मैंने यहाँ से वाई प्रेस किया और ये हमारी कंपनी डिलीट हो गई है, परमानेंटली डिलीट हो गई। मतलब हम इस कंपनी को दोबारा ओपन नहीं कर पाएंगे। तो मैं अगर देखना चाहते हैं कि ऑल्ट F3 में हम फिर से जाते हैं, ऑल्ट F3 में गए। अब हम देख पा रहे हैं कि कहीं भी हमारी एस सेंटर करके कंपनी नहीं है, क्योंकि एस सेंटर हमारी ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है।
तो ये हमारा डिलीट करने का ऑप्शन है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपनी में जा करके ऑल्टर ऑप्शंस में जाते हैं, IT स्पेशल पे गए, अगर आपको डिलीट करनी है ऑल्ट डी किया आपने, ऑल्ट डी के बाद आपको यस या नो करना है, यस यस। आपका जो मेरा सेकंड कंपनी था एज एजुकेशन IT स्पेशल, वो भी डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने आपको हमने ऑप्शंस आपके सीखे, हमारा कंपनी कैसे क्रिएट हो रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस कैसे हो रहे हैं। चेंज ऑप्शन मैंने आपको बताया कि कंपनी में जिस कंपनी में आपको काम करना है दूसरी कंपनी पे जाना है तो कैसे करते हैं। सेलेक्ट का ऑप्शन से हम कोई भी कंपनी ओपन कैसे करते हैं, और शट में हमें कोई भी कंपनी बंद कैसे करनी है। यहाँ पे उनकी शॉर्टकट की भी लिखी है, आप शॉर्टकट की के थ्रू भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टैली प्राइम पे काम कर रहे हैं तो शॉर्टकट कीज काफी काम आती हैं, क्योंकि शॉर्टकट की से थोड़ा सा आसानी हो जाती है, ठीक है, और आसानी का टाइम भी आपका बहुत बचता है। मैं तो बेसिकली शॉर्टकट की यूज करता हूँ। आगे आपको यहाँ पे मैं 2 और ऑप्शंस बता देता हूँ कि आपको अगर करंट पीरियड चेंज करना है तो आप सबसे पहले F2 करके आप पीरियड चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पीरियड रखना है। F2 से आप करंट डेट चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे करंट डेट अभी मैं 24 ही ले रहा हूँ, इंटर करके डेट हमारी ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। डेट ऑलरेडी थी, इसीलिए एक्चुअल में करंट डेट जो मैं ले रहा था वो 24 का ले रहा था, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, इसीलिए वो करंट डेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैं फिर से F2 पे जाता हूँ, 01 मैं अप्रैल की जगह मई ले लेता हूँ, मतलब 2013 2023 इंटर किया। अब देखिए हमारा करंट डेट मई आ गया, मतलब अब हम जो वाउचर्स या डेटा एंट्री करेंगे वो हमारी सारी मई में होंगी। आपको करंट पीरियड चेंज करना है, आप ऑल्ट F2 कर सकते हैं, या फिर आप वहीं पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप यहीं से डेटा चेंज कर सकते हैं। मैंने ये डेटा है, जैसे मान लीजिए कि मुझे पीरियड चेंज करना है 1 अप्रैल 23 से 24 है, मैं कोई अगर पीरियड हमें चेंज करना है, मुझे अभी सिर्फ 6 मंथ का पीरियड लेना है, तो मैं 01/06 मंथ या जो भी आपका है 6 ले लिया जून तक का, 23 इंटर किया। तो हमारा अप्रैल मई जून 3 मंथ का पीरियड अभी सिर्फ आया है। आपको इसको जैसे भी अपने अकॉर्डिंग जो भी पीरियड चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। एस्केप की यहाँ पे बैक होने के लिए आप किसी भी जगह जा रहे हैं, आप कंपनी में जा रहे हैं, बैक होना है, एस्केप की आप प्रेस कर सकते हैं। डेटा में आप एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। एक और की मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप कंपनी में है, मान लीजिए ऑल्टर ऑप्शन पे आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो आप कंट्रोल क्यू करते हैं, तो कंट्रोल क्यू से आप डायरेक्ट एग्जिट हो जाते हैं वहां से। जैसे मैंने कंट्रोल क्यू किया, आप पूरी तरह से वहां से एग्जिट हो गए, बार बार आपको एस्केप की नहीं करना पड़ा। एक और देख लीजिए, मैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे हूँ, वाउचर टाइप्स में हूँ, कोई भी वाउचर्स पे गया, डेबिट नोट पे गया। अब देखिए मुझे जाने के लिए बार बार एस्केप प्रेस करना होगा, लेकिन मैं कंट्रोल क्यू करता हूँ तो मैं डायरेक्ट बाहर आ गया, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली पे 2 बार कंट्रोल क्यू के बाहर आ गया। तो कंट्रोल क्यू का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट एग्जिट हो जाते हैं वहां से, ठीक है। तो आज के चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि हमारा कंपनी का क्रिएशन कैसे हो रहा है, चेंज कैसे कर रहे हैं, ऑल्टर ऑप्शन, सेलेक्ट, शट, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।